राजधानी रायपुर के बेबीलोन टावर में अचानक आग लग गई। आग रात लगभग 9 बजे लगी, जब लगभग ऑफिस बंद हो गई थी, मगर 7वें फ्लोर पर ऑफिस संचालित थी और सबसे अधिक आग 7वें फ्लोर में ही पहुंच रही थी, क्योंकि आग इलेक्ट्रिक तार पर लगी थी, जो तार सभी फ्लोर पर बिजली पहुंचाने का काम करती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेबीलोन टावर पर और रात में यहाँ पर आग लग गई थी और सबसे पहले जिसने देखा वो हमारे साथ मौजूद है। जी, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम चिराग पाटिल है, मैं रायपुर में एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता हूँ। हाँ। मैं वैसे भोपाल से हूँ। अच्छा पाटिल जी, क्या चीज़ आपको दिखा? सबसे पहले क्या दिखा? मैं एक्चुअली अगर रात का बताऊँ 8:30-9 बजे की बात थी है। मैं अपने दोस्त के साथ बाइक राइड पर निकला, मैं एक बाइकर भी हूँ। अच्छा, तो बाइक राइड पर मैं निकला था, मुझे यहाँ से धुआं निकलता हुआ दिखा इस बिल्डिंग से। कौन से फ्लोर पे धुआं निकल रहा था? वो याद नहीं, बाहर से, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा था। टॉप ऊपर के जो फ्लोर्स थे उस पे से धुआं निकल रहा था, तो हमने अपनी गाड़ियाँ रोकी, हम बेसमेंट में गए, हमने सीढ़ियाँ वगैरह ढूंढी, कुछ गार्ड से बात की। लाइट वाइट सब उस समय सब बंद हो गया था। पूरे बिल्डिंग के लाइट्स ऑफ थे, ऑफ हो गई क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये सब हुआ था, तो ऑब्वियसली कट ऑफ हो गया था। अच्छा, खूब बारिश भी हो रही थी? बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो आग जो है नीचे तक भी आ गई है। आग एक्चुअली क्या है कि जो एसी के लिफ्ट के वेंट थे आपके और मेंटेनेंस वेंट होते हैं, उनमें से आग ऊपर नीचे हो रही थी। बाकी मेन आग जो लॉबी में लगी हुई थी वो 7th, 8th और 9th फ्लोर पे। फिर आपने क्या किया? हम लोग बेसमेंट पे गए, सबसे पहले ऊपर जाने का हमने रास्ता ढूंढा। आइए बाहर से देखते हैं क्या है। और फिर आपने क्या, किन्हें सबसे पहले इन्फॉर्म किया? हमने सबसे पहले गार्ड से बात करी आगे। हाँ, गार्ड ने हमको बताया कि यहाँ से रास्ता है। हम लोग पहले ऊपर गए, जहाँ तक हम जा सकते थे, जहाँ तक धुआं नहीं था, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा था। कितने लोग फंसे हुए थे? करीब 20 लोग फंसे हुए थे। 10 को हमने रेस्क्यू कर लिया था ऑन द स्पॉट। अच्छा, वहीं से वो लोग कैसे निकल पा रहे थे? वो कुछ तो चल पा रहे थे, कुछ को उठा के लेके जाना पड़ा। फायर ब्रिगेड का मैं धन्यवाद करूँगा, पुलिस का धन्यवाद करूँगा कि वो लोग मौके पर पहुँचे। और फायर ब्रिगेड की सबसे पहले तो एक ही गाड़ी पहुँची, उन्होंने हमारी मदद करी। हम लोग ऊपर गए, हमारी करीब 7 से 8 लोगों की टीम थी। हम 7 से 8 लोग पूरे फायर से जो लॉबी क्षतिग्रस्त थी उसमें हम घुसे, आग को बुझाया। मतलब पूरा धुआं आ गया था? बहुत ज़्यादा धुआं था। अच्छा। हमने इवन अपनी टी-शर्ट्स उतार के उसको गीला करके मुंह पे कपड़ा बांधा। ओहो, आपको क्या ट्रेनिंग मिली है ऐसा कुछ? नहीं सर, मैं एक्चुअली एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ। अच्छा। तो अकेडमी में रह चुका हूँ मैं, डिफेंस अकेडमी में। उससे मुझे थोड़ी बहुत सर्वाइवल स्किल्स आती हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने बहुत बहादुरी का काम किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे जो युवा हैं, जो ऐसे बहादुर युवा की वजह से बहुत बड़ी जो हादसा है वो होते होते टल गया है। आप देख पा रहे हैं कि कितना नुकसान पहुंचा है इस टावर को, और इस टावर पे लगभग 100 से अधिक जो है वो ऑफिसेस हैं, और यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है आप देख पा रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल भयानक स्थिति है। हालांकि अभी तो सफाई कर्मी हैं और सफाई में काम में लग गए हैं, मगर स्थिति यहाँ पर बहुत ही भयानक है। आप देख पा रहे हैं कि जो सफाई कर्मी है वो साफ़ कर रहे हैं, और कांच के जो टुकड़े हैं वो इतने ख़तरनाक टुकड़े हैं, और ये पूरा टावर जो है वो बेहद ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका था। अगर रेस्क्यू टीम या फिर दमकल के जो अधिकारी कर्मचारी है, पुलिस के जवान और प्रशासन की जो टीम है वो नहीं पहुंचती तो बेहद ही बड़ा हादसा हो सकता है। बहरहाल किसी के भी जान जाने की यहाँ पर कोई भी सूचना नहीं है, सभी को सकुशल बचा लिया गया है। एक बड़ी बात है, लगभग 45 लोग ऊपर फंसे हुए थे और लाइटें बंद हो गई थी, और बारिश बेतहासा जिसे मूसलाधार बारिश बोला जाता है वो बारिश हो रही थी, और बारिश के कारण ही जहां पर ये लोगों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया था। मैंने आपको दिखाया कि जो लिफ्ट की जो वायरें हैं वो पूरी जल गई है और नीचे तक आग पहुंच चुका था, और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जो जिनका ऑफिस है वो भी मौजूद है, और ये इसे चमत्कार ही मान रहे हैं, गणपति बप्पा की चमत्कार ही है कि 6वें फ्लोर में कुछ भी नहीं हुआ है, और 6वें फ्लोर में लगभग सभी ऑफिसों में गणेश जी विराजमान थे, जिसकी वजह से ये बच गए, ऐसा भक्तों का मानना है। और कितना सही मानते हैं इसे? सही बात है, 100% सही मानते हैं। 100% सही मानते हैं। अच्छा, तो ये जो आग है किस वजह से लगी, कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, हमें कोई आइडिया नहीं है किस वजह से लगा है आग वगैरह। हाँ। तो वो आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो केयर टेकर है उनसे बात कर लीजिएगा। बाकी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, जस्ट हमको रात में पता चला था इस तरीके का हादसा हुआ है करके, तो हम लोग वही अभी क्या बोलते विसर्जन करने जा रहे हैं। बहुत दुखी मन से विसर्जित करने जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि इसलिए ऐसा हमने हवन करेंगे ये सब चीज़ें सोचा था ऑफिस के अंदर में। अब क्या है कि गणेश जी का पूरा मतलब 11 दिन में ही हम लोग विसर्जन करते ज़्यादा अच्छा लगता, बट अब क्या करें, वैसा सिचुएशन आ गया तो हमको करना पड़ रहा है। जी, काहे की ऑफिस है आपकी? हम लोग का स्काईटेक एविएशन करके एयरलाइंस का चलते हम लोग का ऑफिस है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं कि बड़े ही
भावुक और बड़े ही कठोर हृदय से गणेश जी की जो प्रतिमा है उसे ले जा रहे हैं और विसर्जित कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जो ये मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। ग्राउंड फ्लोर की स्थिति ये है कि जो लिफ्ट के सारे वायर हैं वो जल गए हैं। आप इससे अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जो ऊपर से जो आग है वो ऊपर जो थर्ड फ्लोर में आग लगी थी वो नीचे भी उसी स्पीड से आ रहा था जितने स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा था। छठवें फ्लोर तक हालांकि नहीं पहुंच पाया और जो जिला प्रशासन की टीम है उसने मोर्चा संभाला। कलेक्टर साहब खुद ही मौजूद थे रात में और तारीफ करनी होगी जिला प्रशासन की कि वक्त रहते उन्होंने आग पे काबू पा लिया। आप देख पा रहे हैं कि मैं बेबीलोन टावर के जो 8वें माले पे पहुंच चुका हूं और 8वें माले का जो मंजर है वो सचमुच में आपका दिल दहला देगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 15 दुकानें हैं वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग कितना भयंकर भड़क चुका था कि यहाँ पर ये जो 8वां माला है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जहाँ पर लगभग 15 दुकानें हैं, आपको दिखाई भी नहीं दे पा रहा होगा क्योंकि अंधेला इतना अंधेला हो गया है। यहाँ पर हमेशा लाइट की सुविधाएं रहती है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो दुकानें हैं ये कल इसी समय चमचमाकर अपना बिजनेस कर रही थी, मगर आज यहाँ पर केवल और केवल सन्नाटा पसरा हुआ है और साथ ही साथ आग के बाद की जो तबाही है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। जो आग ने जो तबाही मचाई है वो इतना ख़तरनाक मंज़र दिखाई दे रहा है कि अगर कोई इसे साधारण व्यक्ति देख ले तो उसके रोंगटे जो है खड़े हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये वुडन का जो सारा वर्क था वो सारा जलकर खाक हो गया है और जो मलबे में ये पूरा तब्दील हो गया है। जो आग है वो इतना भयंकर रूप ले लिया था कि यहाँ पर अगर वक्त रहते जिला प्रशासन या दमकल की गाड़ियाँ नहीं पहुँचती तो क्या से क्या हो जाता। जिस वक्त आग लगी उस वक्त ये मौजूद थे, इनका परिचय भी ले लेते हैं। जी आपका नाम बताइए। राकेश कुमार साहू। जी साहू जी, कहाँ पर आप मौजूद थे वहाँ पर? हम लोग वहाँ पे लिफ्ट में जा रहे थे। लाइट एक बार बंद हुई, उसके बाद फिर से आई। फिर हम लोग लिफ्ट में जा रहे थे 9th फ्लोर। फिर हमको कॉल आया कि आग लग चुका है। फिर ग्राउंड फ्लोर आए थे, उसी समय अचानक लिफ्ट लाइट ऑफ हो गई तो लिफ्ट बंद हो गई तो हम लोग लिफ्ट में फंस चुके थे। इमरजेंसी डीजे वगैरह कुछ नहीं चल रहा था क्या? डीजी चालू करने गए थे, अचानक बंद हो गया। डीजी चालू हुआ था ओके, फिर और बंद हो गया। शॉर्ट सर्किट हुआ तो बंद हो गया डीजी भी। हाँ। और फिर हम लोग को सिक्योरिटी गार्ड आया, फिर खोले। फिर इतना सा छोटा सा जगह बचा था, निकलने की जगह नहीं था, उसमें से निकले। फिर हम लोग जाके देखे तो पूरा आग जो है फर्स्ट फ्लोर से लेकर पूरा 7वें फ्लोर तक पूरा लगी हुई थी। कितने लोग फंसे थे लिफ्ट में? लिफ्ट में हम ही लोग थे, मैं और मेरे साथ एक और सर थे, वो फंसे हुए थे। आपका ऑफिस है यहाँ पे? ऑफिस नहीं सर, ये हमारा से ये रेस्टोरेंट है, यहाँ अच्छा। हम लोग सिक्योरिटी इंचार्ज है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़।